Yo, yo, I'm like an addict, do I gotta have it. I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves, gotta grab it, fuse like a magnet. Lose, won't have it till I'm doomed in a casket. I ain't playing, got a weird mind. If you work 8 hours, I'ma work 9. If the shit tastes sour, you should taste mine. I'ma stay in power for a long time. Get up, nah, I ain't a quitter. Toss me the ball, I'm a really big hitter. Big picture, I'm a straight killer. Rising the song to the highest bidder. Got juice, got gas, I'ma move fast. New shoes, new tracks, like who's that? I'm new, come back, better than last. Yeah, it's a new me, never gonna look back. I'm never gonna look back. Cause damn, I was built to last. You move slow and I move fast, and that's facts. Only I can make a change. Slowly take a step today. I will never be the same. Cause that's what it takes. I'm never gonna look back. Cause damn, I was built to last. You move slow and I move fast, and that's facts. Only I can make a change. Slowly take a step today. I will never be the same. Cause that's what it takes. मैंने कुछ भी नहीं सोचा है कि मुझे आपके सामने क्या बोलना है। जो सच है वो अपने आप निकल आएगा। ये माइक मैंने पकड़ा, लंबे अरसे तक ये माइक मेरे हाथ में था, लेकिन जिस तरह से मैं चाहती थी वैसे नहीं। समझ गए होंगे आप, मेरे सारे भाई यहीं बैठे। मीडिया मेरी चॉइस नहीं थी। जब से बचपन से होश संभाला मैंने, सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ गाना चाहती थी। क्या बात, तालियां। जिंदगी में सब कुछ दिया, नाम शोहरत सब जो मिलना चाहिए था, जितना उस समय में जिस काबिल थी, लेकिन खुशी और सुकून नहीं था। 15 साल पूरे 15 साल जो दर्द नहीं गा पाने का हो रहा था ना, उसे संभाल के दिल में संजो के रखा था। और वो दर्द अब इस एल्बम की खुशी के रूप में आपके सामने है। क्या बात, तालियां। और सच में ये माँ सरस्वती, मेरे गुरु, मेरे पिता, मेरी माँ, जिनकी आवाज़, जिनके वोकल कॉर्ड्स मुझे मिले, वो बिल्कुल सा लगाना भी नहीं जानती थी। सच में हारमोनियम दिखा ही नहीं था कभी। मेरी 40 पुश्तों में मेरे नाना तरफ से और मेरे पिताजी की तरफ से किसी ने गाना नहीं गाया। कोई आर्टिस्ट नहीं है, लेकिन मेरी माँ के वोकल कॉर्ड्स मुझे मिले विरासत में। तो मैं उनकी, आज वो यहाँ नहीं है, इस दुनिया में नहीं है, तो आज मैं उन्हें याद कर रही हूँ। जो भी हूँ मैं, माँ, पिता, मेरी फैमिली, गुरु और ये माँ सरस्वती और ईश्वर, आई एम नथिंग विदाउट देम। और मैं बहुत बहुत दिल से, हरिहरन जी, सच में मैं कितनी खुशकिस्मत हूँ कि इनके साथ मेरा डेब्यू एल्बम आ रहा है। क्या बात, तालियां एक बार। राजीव महावीर मेरे 20 साल, लगभग 20 साल पुराने दोस्त हैं। ये मुझे हमेशा इंस्पायर करते थे कि रक्षा,
क्या तू सब काम कर रही है, मीडिया कर रही है, बिजनेस कर रही है, मगर तू गा नहीं रही। ये बहुत दुखी होते थे, जैसे मैं दर्द पाल रही थी ये भी पाल रहे थे, हम दोनों के दर्द एक साथ मुकम्मल हो गए। क्या बात। संदीप जी, ही ट्रस्ट मी अ लॉट। इन्होंने जो विश्वास मेरे अंदर दिखाया वो बहुत बड़ी बात है। मैंने जिंदगी में इतना बड़ा कैमरा कभी फेस नहीं किया। आपके जैसा कैमरा टीवी में एंकरिंग हुई ये सब किया, लेकिन जब कश्मीर ये मुझे ले गए तो मुझे ये पता था कि यदि ये मुझ पर विश्वास करते हैं ना तो ईश्वर मेरा हाथ पकड़ लेंगे। क्या बात है, तालियां। सच बोलूं, बिल्कुल सच है ये। मेरे सब कहाँ गुरुजी कहाँ गए? गुरुजी, ये राजीव है। मैं कोई लंबे ख्वाब बड़े ख्वाब नहीं देखती थी। घर में जब बात करती थी अपने भाई से तो बोलते थे करियर में क्या करना चाहती है, तो बोलती गाना सीखना है मुझे। कभी ये नहीं बोला कि मुझे माइक पकड़ के स्टेज पे गाना। सच। तो आज मैं इतनी खुश हूँ कि संदीप और राजीव जिन्होंने मुझे इस रास्ते पे, सही रास्ते पे वापस लेके आए, उन्होंने मुझे ऐसे गुरु दिए, कौशल जी जैसे। क्या बात, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपको वो शब्द, आभार, आप समझ रहे होंगे मेरे एक्सप्रेशन से, मेरी आंखों से, कि वो शब्द नहीं है मेरे पास आप सबको शुक्रिया कहने के लिए। बहुत 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 शुक्रिया। क्या बात। मैं चाहता हूं कि पहले वो बैठ के सुने आराम से और फिर हम उनको बुलाएंगे, ठीक है? हाँ, हम आपकी तारीफ करेंगे। हमारी एक छोटी सी रिक्वेस्ट पे, छोटे से निवेदन पे, इतने सरल, कहते हैं ना जो पेड़ जितने फलों से लदा होता है उतना झुका होता है। ये देखिए आप। क्या बात है, जोरदार के लिए। मेरे बड़े भाई हरि भाई को मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे साथ कैसा एक्सपीरियंस रहा होगा उनका। पेंडेमिक में हम लोग दोनों भाइयों ने काम किया और यही बताएंगे। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। और सुबह मैंने इसको मैसेज किया, राजीव जितना भी श्लोक है पढ़ लो, बारिश बहुत जोर से हो। तो कहने लगा कि 2 दिन से मैं पढ़ रहा हूँ और दोपहर तक ठीक हो गया। और ये सच में कह रहा हूँ मैं, इट्स so firstly congratulations to you and all the very best in this। मतलब आपने ऐसा नहीं है कि संगीत तो आपके अंदर है, नहीं तो नहीं गा सकते हैं। ये सच में कह रहा हूँ मैं, इट्स नॉट, हाँ, ऐसा नहीं कि ये 3 महीने रिहर्सल नहीं होता है। So whatever made you to do this was engineered by somebody bigger than us। क्या बात है, क्योंकि ये ऐसे नहीं होता है, कितने लोग कोशिश करते हैं। तो गॉड ब्लेस यू। एंड राजीव ने तो एक दिन फोन किया, बोला हरि भाई मिलना है आपको। मिलना है क्या? बोला क्या खाना वाना खिला रहे हो क्या? क्योंकि मैं इनका मम्मी का जो, मैं बहुत बड़ा फैन हूँ। और तो मैंने क्या है, तो मैं आ जाऊँ तेरे घर? या नहीं मैं आ रहा हूँ, स्टूडियो आ रहा हूँ। स्टूडियो, अच्छा स्टूडियो, ठीक है। तो कहने लगे कि अरे भाई मैं 3 गाना कंपोज किया हूँ। तो अच्छा, मैं तो कंपोज किया। He's played only for about 15 years with me as a, yes, as my tabla nawaz. And I would still love to be that. we have traveled the world together like that. तो मैं बोला कि चलो ये रूप देखते हैं, आप सुनाइएगा। I loved compositions। एक नेचुरल, एक रविश जो है गाने में, गायकी, क्योंकि हिंदुस्तानी गायकी जो है गानों में कम दिख रहा है, सुनाई देता है। मतलब ऐसे लगे कि जगहें जो हैं जिस तरीके से होना है वही होना चाहिए। ऐसे नहीं कि जबरदस्ती आप संतूर के फ्रेज
गा रहे हैं या वीणा के फ्रेज गा रहे हैं या गिटार के फ्रेज गा रहे हैं, आप गायकी गाइए ना। तो ये जो है ये मुझे गानों में भरपूर लगा। और क्योंकि ये मतलब ऐसे खानदान से हैं तो क्या कहूँ मैं, बड़ा मजा आया। मैं बोला चलो राजीव करते हैं करके। और तालियां तालियां एक बार तालियां। बाबू ये तालियां मत करो यार, ये लोग बड़े उलझे मतलब सुलझे हुए लोग हैं। उलझे हुए सुलझे हुए लोग। तो बड़ा मजा आया। और सच में कह रहा हूं मैं, व्हेन देयर इज आर्ट, व्हेन द कॉम्पोजिशन इज टाइट, टाइम नहीं लगता गाने में, बिल्कुल नहीं लगता है। क्योंकि जब हम गाना गाते हैं तो ये जो गला है वो पानी की तरह चलता है और कॉम्पोजिशन उसे रास्ता दिखाता है कि ये है, गा लो बस, खत्म हो गई बात। तो ऐसा लगा मुझे। ऑल द बेस्ट। तो एंड ही वाज अमेजिंग। जस्ट एक दिन में पता नहीं मेरे कमाल ने मेरे को हीरो लग बना दिया। क्या क्या शॉट्स ले लिए हैं। ठीक है, मुझे बहुत अच्छा लगा वीडियो। क्या बात, क्या बात। अब तो गाड़ियां भागनी चाहिए। Congratulations, congratulations. Guru, good. You've done a great job. Wonderful. She's done the great job because she was dedication and passion is. हमें भी, मैं भी शिष्य अभी भी हूँ, सीख अभी भी रहा हूँ। ऐसे लोग, बहुत लोगों का जूठा खाकर ही सीखना चाहिए। अच्छे आर्टिस्ट बैठे हुए हैं। गुरु अच्छा ही होता है और अच्छे गुरु को अच्छा शिष्य भी चाहिए। जैसे शिष्य को बहुत अच्छा गुरु चाहिए। मेरे गुरु ने, मेरे फादर ने ये कहा कि अच्छे गुरु को शिष्य भी अच्छा चाहिए ताकि वो सीख सके। तो ये मेहनत, पैशन, स्ट्रगल, सैक्रिफाइस, क्योंकि हम रोज रियाज करते थे तो देखते थे कि क्या स्ट्रगल हो रहा है, अपने परिवार से नहीं मिल पा रही है, रियाज कर रही है, क्योंकि मंजिल तक पहुंचना था। तो शी इज हियर नाउ एंड कांग्रेचुलेशंस फॉर ग्रेट फ्यूचर एंड आई वांट टू थैंक एवरीवन। थैंक यू राजीव सर, संदीप सर एंड हरी सर, ऑलवेज वेरी काइंड टू द फैमिली। टू come and sing with them is a blessing actually. इनका गाना उनके साथ होना एक आशीर्वाद है, मुझे ऐसा लगता है। हमें भी ये आशीर्वाद मिला है एंड थैंक यू वेरी मच एवरीवन फॉर कमिंग एंड जी। एक मुझे जिक्र करना है, उनका नाम है पंडित के महावीर जी, जो इनके पिताजी हैं और he was one of the greatest composers of India. Absolutely. And classical हो, like classical हो, किस तरीके से लफ्जों को अदा करना सुरों में, he was a genius. And उनके आशीर्वाद से ही सब चल रहा है। बिल्कुल। Thank you. संदीप, some words. हेलो एवरीबॉडी, नमस्कार सबको। मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, सिर्फ इतना कहना चाहूँगा एज ए डायरेक्टर पॉइंट ऑफ व्यू। आप लोगों ने दोनों वीडियो देखे तो रक्षा की जैसी जर्नी थी वैसे ही मुझे इसे प्रेजेंट करना था वीडियो में भी। तो वीडियो में ये डिसाइड हुआ कि पहला गाना हमने जो दिखाया कश्मीर का, तो ये खुद ही अपने वीडियो की मॉडल है। इतनी खूबसूरत इसकी अदा, एक्सप्रेशन, कैमरा समझती है। उस ठंड में एक पतली सी साड़ी पहना के मैंने इसे -4 में खड़ा कर दिया एंड शी डिलीवर्ड एग्जैक्टली व्हाट आई वांटेड। तो मुझे दिखाना था कि इश्क जो है वो यूजुअली म्यूजिक वीडियोस में आप क्या देखते हैं, मॉडल्स आ जाते हैं और रोमांस चल रहा है और सिंगर कहीं और ही गा रहा है। तो मुझे वो कभी बात जमती नहीं है। जो अपने गाने के बारे में रक्षा कर सकती है या हरी भाई कर सकते हैं वो नहीं होता। अब इनका इंट्रोडक्शन है गाने की फील्ड में, तो इश्क जो है वो लड़का लड़की में हो ऐसा नहीं। इनका इश्क था कि मैं गजल में और संगीत में नाम करूं और इन्होंने एक सपना देखा पहले वीडियो में कि क्या कभी मेरा कोई गाना लेजेंडरी हरिहरन जैसे सिंगर के साथ होगा।
तो वो कड़ी बनाई मैंने उस वीडियो में, और जो वो पेंटिंग कर रही है कश्मीर में, और सेकंड वीडियो में आपने देखा कि वो पेंटिंग दी गई, तो वो एक जर्नी थी, तो उसको बनाना सीखना, इट वॉज अ ग्रेट सपोर्ट। और राजीव जी से मैंने जो जो मांगा वो मुझे मिला। बट हम सब लोग तो ये काम करते आए हैं, करते रहेंगे, दुआएं रहेगी। बट रक्षा हैज प्रूव्ड 100% ऑन एवरी प्लेटफॉर्म विच इज वेरी डिफिकल्ट फॉर अ न्यू कमर। और उनका कहते हैं ना मुकाबला ही सामने, मतलब ऐसे शेर के साथ हो गया जिनको जन्म लग जाता है हरी भाई के घर की घंटी बजाने के लिए। हर सिंगर का ये सपना है कि वो हरी भाई के पास खड़ा रहे। हमारा तो परिवार है, और ये रक्षा की जो जर्नी शुरू हुई, तो शी डिजर्व्स दिस, एंड हरी भाई हैज वेलकम्ड हर इन दिस, एंड राजीव जी हैज डेकोरेटेड दिस होल थिंग। मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, सारे लोग मीडिया हैं, थैंक यू वेरी मच एवरीबडी। और जितना आशीर्वाद आप सब दे सकें रक्षा को, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मीडिया में खूब अच्छा लिखिए और शेयर करिए, दिस इज व्हाट आई प्रे। एंड थैंक्स फॉर एवरी फ्रेंड्स दैट हैज कम, संजय भाई जैसे लोग जो वर्दी में भी बिजी रहते हैं, और बहुत सारे अन्वेषा इज हियर, द ब्यूटीफुल सिंगर, और एक साबिर भाई हैं, मनी भाई हैं, बहुत सारे लोग हैं, हमारे भाई बैठे हैं जो 5 साल हो गए, हादिर भाई बैठे हैं, तो सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। शोमा जी हैं, शोमा जी हमारे सारे डिग्निटरीज बैठे हैं, और एक शख्स जिनके हाथों से ये होने हैं, वो उनको आई थिंक रक्षा ही इनवाइट करे स्टेज पे तो बहुत अच्छा है। राजीव जी आप कुछ कहना चाहते हैं? मैं 2-2 मिनट नहीं 2.5 मिनट अपने शायरों को भी दूंगा, वो बहुत दूर से आए हैं। क्या बात, बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है, क्योंकि पूरी टीम और मेरे साउंड इंजीनियर यहाँ देवेन कोश्यारी जी बैठे हुए, प्लीज देवेन भाई आप भी आइए, प्लीज प्लीज प्लीज। इन लोगों के बिना, मेरे प्रोग्रामर्स के बिना, मेरी टीम के बिना कुछ नहीं हो सकता। आनंद भाई भी आए हुए हैं, आनंद भाई आई रिक्वेस्ट यू प्लीज कम, क्योंकि बहुत जरूरी है कि एक टीम को आप देखें कि एक गाने के पीछे कितने लोग होते हैं, मैं अकेला कुछ नहीं। रूमी भाई आपको अभी बुला लो, आप बड़े आराम से बैठे, हमको अच्छा नहीं लग रहा है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा पहले लेडीज फर्स्ट, अंकिता जी अपना, इनका गाना है अधूरा प्यार। नमस्कार, आप सब जो यहाँ पे सदीजन उपस्थित हैं, माफ करें मैं थोड़ी सिंपल हिंदी बोलूंगी, आदत बनारस से हूँ मैं, इसलिए ऐसी हिंदी बोलती हूँ। बम्बई की आदत लग रही है, धीरे धीरे कोशिश कर रही हूँ। बहुत बहुत आभारी हूँ राजीव जी की, जिन्होंने ऐसे नायाब शायरों के बीच में मुझ जैसी एक नाचीज नादान शायरा को ये मौका दिया, मुझे इस काबिल समझा, और उन्होंने कबूल फरमाई हमारी नादानी इस एल्बम के लिए। अधूरा प्यार है जिसकी याद में दिल है बेकरार है, इन नजरों को जिसका इंतजार है, कोई और नहीं वो मेरा अधूरा प्यार है। क्या अधूरा प्यार है। बहुत सुंदर सुरीली आवाज में सजाया रक्षा जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी। एंड हरी सर इज प्रेजेंट हियर। सर, इट्स एन ऑनर टू शेयर द स्टेज विद यू। It's actually a dream day today. Thank you very much. Thank you. ये सभी को आदाब, आप सभी को और हम सभी को बहुत मुबारकबाद कि ये खूबसूरत एल्बम आज रिलीज हुआ है। अब मैं अपनी बातों की तरफ बढ़ता हूँ। सबसे पहले भी रक्षा जी ने बताया कि राजीव सर से हमारा जो रिश्ता है वो 20 साल पुराना है, तो आप ये झूठ बोल रही हैं, क्योंकि अभी तो उनकी उम्र 21 साल है। और ये बात मैं प्रूव करता हूं। और ये जो गजल ली गई है, इसमें हैदर साहब की, हैदर नजमी, ये मेरा फक्र है मेरे लिए कि वो मेरे भाई होते हैं। ये गजल भी, इसका आखिरी शेर लिखा नहीं गया था और उनका इंतकाल हो गया, और मैंने इस खाकसार ने कोशिश की उसे कंप्लीट करने की, बहुत अच्छा शेर हो गया वो। तो उनके लिए और राजू भाई के लिए ये एक शेर में बात कहना चाहता हूं, क्योंकि ये अपने काम से जवान रहते हैं कि महके हुए लम्हों में, खुशरंग ख्यालों में, महके हुए लम्हों में, खुशरंग ख्यालों में, देखा है तुम्हें जब से रहता हूं उजालों में, और रुकने ही नहीं देता चलने का जुनून मुझको, जैसे हो कई सूरज इन पांव के छालों में। क्या बात,
और अब पद्मश्री उस्ताद हरिहरन साहब इस मंच पे हैं। वैसे तो अगर तारीफ की जाए तो अल्फाज बौने और तारीफ बड़ी है, लेकिन फिर एक शेर में आपकी तारीफ को बांधना चाहूंगा कि हजार रंग मेरी खामोशी में भरती है, हजार रंग मेरी खामोशी में भरती है, मेरी ज़बां जो कभी जिक्र तेरा करती है, और मेरी गजल से बयां सूफियों का किस्सा है, गजल जो कहता हूं एक रोशनी उतरती है। क्या ये फैली हुई रोशनी के लिए तालियां। बहुत शुक्रिया कि आपने इतनी इज्जत से नवाजा। मौसीकी के बड़े उस्ताद को सलाम मेरा। हॉल में बैठे तमाम मुअज़्ज़िज़ सामीन को नमस्कार। मैं अनुराग सिन्हा, बहुत इस बड़ी सेना का छोटा सा प्यादा हूँ। अभी सबकी बातें सुनते हुए ऐसा लग रहा जैसे कानों से अमृत गुजर रहा। ये जिंदगी के बड़े बड़े मराहिल हैं जिनसे होकर के हम मंजिल तक पहुँचते हैं। मेरी दुआएं हैं कि ये एल्बम अपनी उरूज पे जाए, ज़ेनिथ को प्राप्त करे, और हरि भाई का साथ है, महावीर सर का साथ है, कौशल सर का साथ है, और रक्षा जी आपने बहुत अच्छे से, हम क्या कहें कि हरि भाई के साथ में अब सोच में एक आप तो एक गायिका हैं, हम लोग एक नगमा निगार होकर के ये नहीं सोच सकते कि हमारी गज़ल को ये आवाज़ मिलेगी। अभी हरि भाई को भी सुन रहे थे और महावीर सर को भी, सबको सुनते हुए अगर आपकी इजाज़त हो एक हिमाकत करना चाह रहा हूँ आपके सामने। एक शेर याद आ गया मुझे अपना, अगर आप कहें तो तरन्नुम में कह दो। नेक्स्ट एल्बम आप ही का। प्यार के अर्श से एहसास की गिरती बूंदे, प्यार के अर्श से एहसास की गिरती बूंदे, तुम रहो पास मैं बैठा रहूं आंखें मूंदे। क्या बात। यहाँ बैठे तमाम लोगों को मेरा नमस्कार, आदाब। संदीप भाई साहब और राजीव भाई साहब, कौशल भाई साहब, सबसे मेरा बहुत घरेलू रिलेशन है, इन लोग का प्यार है। संदीप भाई साहब के साथ मैंने बहुत सारे एल्बम लिखे हैं, और जब पहली बार मुझे राजीव साहब भाई का फोन आया तो मैं गांव में था, बोला तो भाई ऐसा ऐसा कुछ करना है। मैं बोला ठीक है, मेरे को आधा घंटा टाइम दीजिए, मैं आपको सुनाता हूँ। तो मैंने 8-10 चीज सुनाया, बोला आप सेंड कर दीजिए। ये भाई साहब का जो ऐसी मेहरबानी है कि इन्होंने मौका दिया। पहली बार गजल पहली बार ही कहा हूँ, गीत अब सूफी तो बहुत है, लेकिन गजल पहली बार कोशिश किया हूँ। पता नहीं आप लोग एक शेर सुनाऊं? अब तेरे शहर में कोई मुझसे आंख मिलाने वाला ना रहा। क्या बात है। अब तेरे शहर में कोई मुझसे आंख मिलाने वाला ना रहा, क्योंकि मैं भी तन्हा हो गया फलक पे सूरज की तरह। क्या बात, क्या बात, क्या बात। एक और तो भी भाई, एक और। अब तेरे शहर में कोई मुझसे आंख मिलाने वाला ना रहा। अब तेरे शहर में कोई मुझसे आंख मिलाने वाला ना रहा, क्योंकि मैं भी तन्हा हो गया फलक पे सूरज की तरह। क्या बात। सारे लोग बोल रहे एक बात फिर से। नहीं, एक दूसरा वाला एक और। इस राहे शौक में न जाने क्या क्या गंवाना पड़ा मुझे। क्या बात। इस राहे शौक में न जाने क्या क्या गंवाना पड़ा मुझे,
सफर कोई जमीन से आसमां तक का नहीं था, सफर कोई जमीन से आसमां तक का नहीं था, बस वहां से यहाँ तक आने में जमाना लगा। तौफीक भाई छा गए। अगले शेर अगर आप लोगों को सुनने हो तो टिकट लेनी पड़ेगी। मैं रिक्वेस्ट करूंगा रूमी भाई से कि आप स्टेज पे आए। इसके फोटो बहुत प्यार से, और ऐसे लोग ऐसे सुनकार नहीं मिलते हैं। ये मुझे ऐसे लग ही नहीं रहा कि मीडिया बैठी है या घर वाले बैठे हैं या कलाकार बैठे हैं। थैंक यू एवरीवन कि आप लोग इतने मोहब्बत से हमारे पास आए, इस बारिश में आए हैं। थैंक यू एवरीवन। आइए रूमी भाई। और मैं एक नाम जरूर लेना चाहूंगा जी, मैं उस मुंशी ओके आइए ऊपर आइए, वहां से ऊपर आइए, नीचे से नहीं ले पानी कर लो नीचे से नहीं लूंगा, ऊपर आइए। नमस्कार, आदाब। क्या यहाँ इतनी अच्छी आवाज़ें सुनने को मिली है? मुझे अपनी आवाज़ बुरी लग रही है, लेकिन ये है कि मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि मुझे यहाँ बुलाया गया। और इतना खूबसूरत, अभी जो मैंने जो 2 गज़ल सुनी है वो बहुत खूबसूरत है। और एक चीज़ मैं जो अभी बोलना चाहूँगा रक्षा के बारे में कि ये गाती तो अच्छा है, ये बोलती भी बहुत अच्छा है। इन्होंने जो कहा बड़े दिल से और बहुत अच्छे शब्दों में कहा। और मुझे एक शेर याद आ गया इनकी स्ट्रगल के ऊपर गाने की, जो होस्ट है उन्होंने गज़ल सुनाई बशीर बद्र की के आंखों में रहा दिल में उतर कर नहीं देखा, कश्ती के मुसाफिर ने समंदर नहीं देखा, जिस दिन से चला हूं मेरी मंजिल पे नजर है, आंखों ने कभी मील का पत्थर नहीं देखा। क्या बात। तो उसमें बशीर साहब मुशायरे में पढ़ रहे थे तो लोग दाद दे रहे थे। तो मलिक ज़्यादा मंजूर अहमद एक शायर थे, उन्होंने कहा कि बशीर साहब आप कितने लकी हैं, आपको इतनी मोहब्बत मिल रही है। तो उन्होंने उसी वक्त एक शेर कहा जो इनके लिए जाता है कि ये फूल कोई मुझको विरासत में मिले हैं, ये फूल कोई मुझको विरासत में मिले हैं, तुमने मेरा कांटों भरा बिस्तर नहीं देखा। तो तकलीफ से गुजरता है आर्टिस्ट तब ये। और दूसरा ये कि हरी भाई, जैसे मैं राइटर हूँ तो मैंने सारे जितने भी इंडस्ट्री के हीरो सबके साथ काम किया है, तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि किसी हीरो के बारे में हम लिखने जब मैं बैठता हूँ आंख बंद करके तो पता लगता है कि इसकी लिमिटेशन है, ये ऐसा लिखना पड़ेगा, ये ऐसा। एक गोविंदा अकेला ऐसा हीरो है कि जब मैं लिखने बैठता हूँ तो मेरी कुछ सोच को कोई रोकता नहीं है कलम, कि जो मैं लिख दूंगा वो करेगा। ऐसे ही हरी भाई का गला है कि मुझे लगता है कि कोई कंपोज करने बैठता होगा तो उसको लगता होगा कि मैं जो कंपोज करूंगा ये उसको उतनी खूबसूरती से निभा लेंगे। और बस सबको मैं मुबारकबाद देता हूँ। संदीप, इनसे मेरा कम दिन का तारुफ है मगर ऐसा लगता है पिछले कई जन्मों का है। इतनी मोहब्बत हुई, इतने अच्छे आर्टिस्ट हैं, कौशल, राजीव, जितने भी लोग यहाँ मौजूद हैं, सबका मतलब मैं सबसे छोटा आर्टिस्ट इसलिए हूँ कि मैं तो कमरे में बैठ के लिखता हूँ। ये जो काम करते हैं उसमें बहुत मेहनत और बहुत तपस्या लगती है। तो मेरी दिल से ख्वाहिश है कि ये एल्बम जो है रक्षा का बहुत बड़ा हिट हो, लोग सुने और ये आगे बहुत सारे अच्छे और एल्बम बनाएं, बहुत गाएं और कला की सेवा करें और लोगों तक उनकी आवाज पहुंचती रहे, सबका कलाम पहुंचता रहे। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं चाहूंगा कि संजय भाई Rajiv is a younger brother to me. I feel I'm one of their Mahavir's family member. ऐसे हम मतलब वैसा ही है रिश्ता जो है। तो जब राजीव ने कहा कि ऐसे गाना है और मैंने गाना सुना, बहुत अच्छा लगा मुझे।
एंड इट साउंडेड वेरी फ्रेश। क्योंकि हम भी देखते रहते हैं ना, कोई अलग सा गाना मिले, कुछ अच्छे फ्रेजेस गाने को मिले। क्योंकि एक बात है, सिंगर को याद रखते हैं लोग गाने के ज़रिए, तो गाना अच्छा गाना मिलना बहुत मुश्किल है। मतलब जब भी मिलता है गा ले, आप छोड़े मत। तो ये मेरा एडवाइस है सब सिंगर को। तो ये एडवाइस फॉलो किया मैंने, कहा ये बड़े अच्छे गाने हैं, क्यों हम नहीं गाते, लेट्स डू इट। एंड अच्छा लगा। और आप भी बहुत खूबसूरत गाई हैं अक्षर। देखिए एक बात है, देखिए सिंगर को जो लिरिक्स देते हैं वही गा सकता है, तो लिखता नहीं है, तो लिखता है। तो कैन आई गेट साइलेंस फॉर 5 मिनट्स? मैं ये कह रहा था कि लिरिक्स जो है वो जो गाना जो बनाते हैं, अभी देखिएगा कि नॉन फिल्म म्यूज़िक में हम एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, हम अलग अलग अंदाज के गाने आप रिकॉर्ड कर सकते हैं, उसमें आर्टिस्ट के लिए फ्रीडम ज़्यादा है, इसीलिए नॉन फिल्मी म्यूज़िक बहुत इम्पोर्टेंट है। भोपालियों के साथ तो ये ज़रूरी है। और फिर से ये हो रहा है कि सारे नॉन फिल्मी म्यूज़िक कर रहे हैं, इट्स वेरी नाइस, क्योंकि इसमें लोगों को एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं और नए लोगों को चांस मिलता है। अच्छा, वैसे फिल्मी गाने तो बहुत बनते हैं, बट फिल्मी गाने भी कम हो गए हैं फिल्म्स में जितने बनते थे, क्योंकि सब द टाइप ऑफ स्क्रिप्ट इज रिटन, द टाइप ऑफ फिल्म्स विच आर बीइंग मेड, उसमें ज़्यादातर बैकग्राउंड स्कोर में आपका गाना आता है, लिपसिंग पे कम हो गया है ये गाना। तो इसका ये मैं ये समझता हूँ कि नॉन फिल्मी म्यूज़िक हैज़ स्कोप नाउ, कि आप करें, कुछ वीडियो बनाए हैं, लोग सुनते हैं, देखते हैं। सर इस एल्बम में आपके लिए कितना प्राउड मोमेंट है जब मैं बात करता हूँ हरिहरन सर की, दिग्गज हैं इंडस्ट्री के, और उनके साथ स्क्रीन शेयर करना, उनके साथ गाना, ये अपने आप में बहुत 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 गर्व की बात है। क्या आप मानती हैं आप इट्स अ गुड स्टार्ट? ये मैं नहीं, वर्ल्ड के जितने गज़ल सिंगर हैं उनकी आदर्श है। हर सिंगर, हर फीमेल सिंगर, हर मेल सिंगर उनके जैसे बनना चाहता है, हरी जी के जैसा, और उन्हें कॉपी करना चाहता है। तो मैं प्राउड नहीं, मैं आप क्या महसूस कर रहे हैं वो आप समझ सकते हैं। हरी सर, आज आप हमारे साथ हैं, हम सबके बीच हैं, तो अगर आपका कोई अगर थोड़ा गुनगुनाए। मनपसंद। थैंक यू सो मच। मैं एकदम सुन हो गया हूँ, because we are in a different district ना। नहीं वो याद। अगर आपको गा अगर आपको दिल लगाना नहीं था, अगर आपको दिल लगाना नहीं था, हमें देखकर मुस्कुराना नहीं, दबा 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 मगा 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 रे, अगर आपको दानी दानी नमः कामदानी सदनी रे सदा सदानी नमः प प पगम गरि गरि रे सा, अगर हाय हाय क्या बात है, ये हाय 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 क्या बात है। सर इस एल्बम को एक बार नहीं बल्कि दो बार दिखाया गया और सबने देखा, मुझे लगता है दिल और दिमाग में लोगों के बैठ चुका है। और इस एल्बम में आपने, रक्षा जी ने और सर ने काफ़ी अच्छा दमदार और शानदार रोल प्ले किया है। इस विषय पे आप रक्षा जी को क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि आप लोगों ने जो उम्मीद की थी, जो एक्सपेक्टेशंस थे, वो आप लोगों को दिखा जी जो है वो बहुत कॉन्फिडेंटली गाया है, और मुझे उम्मीद है इनसे कि कुछ सालों में ये आगाज है, और इतना अच्छा हुआ है सबके आशीर्वाद से, सो वी एक्सपेक्ट अ लॉट फ्रॉम दिस। और राजीव, ये इनके लिए भी मैं कह रहा हूँ, मैं ही इज़
वंडरफुल कंपोजर और इनसे बहुत उम्मीद रख सकते हैं हम सब। थैंक यू सो मच सर। इस एल्बम को लेकर एक बार दर्शकों से क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? बस यही कहूँगा कि गाने अच्छे हैं, मज़ा लीजिए, सुनिएगा और लाइक ज़रूर कीजिएगा। ये बात हाँ बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये क्या होता है ना कि आप कंपोज करते हैं, कोई लिखता है, हम गाते हैं, कोई म्यूज़िक करता है, सब है, कोई मार्केट करता है। जब तक आपको पसंद नहीं आता है और वो आपको कहना पड़ेगा हाँ हमें पसंद है, करेक्ट, तो इससे हमें सफल होता है। द सर्कल इज कंप्लीट, वी फील मोर कॉन्फिडेंट। शुक्रिया, थैंक यू। मंजिल आज मिली है और मंजिल मिली मुझे राजीव जी की वजह से, और राजीव जी की वजह से मंजिल मिली रक्षा जी। बहुत मज़ा आया मुझे ये वीडियो शूट करते हुए। कहीं से भी ये वीडियो जो है, ये एल्बम की वीडियो है नहीं, ये हमने हिंदुस्तान में जो सबसे बेस्ट कैमरा सोनी पर शूट किया, और राजीव जी ने मुझे लोकेशन इतना अच्छा दिया कश्मीर, और फिर हीरोइन इतनी अच्छी दी, तो कैमरा और डायरेक्टर क्या करता, जब सब कुछ मिल रहा था तो वो छप रहा था। लेकिन इस म्यूज़िक वीडियो में बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो एक जर्नी है। इन्होंने मंजिल नाम दी, मैंने वीडियो में भी उसे मेंटेन करने की कोशिश की कि वो पहले वीडियो से दूसरे वीडियो में और दूसरे से तीसरे में वो आपको नज़र आता रहेगा। और जब आपके पास अच्छी टीम हो, अच्छे लोग हों, अच्छी एक्ट्रेस हो, जब आपको एक्सप्रेशन मांगे कैमरे के डिमांड के हिसाब से या गाने के हिसाब से, तो इनमें वो दोनों क्वालिटीज़ हैं कि वो एज अ सिंगर भी अपने आप को बहुत कमाल प्रमोट कर रही थी और एज अ एक्टर भी उनको एक्सप्रेशन आता है। सो आई एम वेरी हैप्पी दैट बोथ द सॉन्ग्स हैव कम आउट फैबुलसली, एंड आई थिंक इट्स गोइंग टू चेंज अ ट्रेंड टुवर्ड्स द म्यूज़िक इंडस्ट्री एज लुकिंग एट दीज काइंड ऑफ वीडियोज़ ऑल्सो। देखिए मैं चाहूँ तो मैंने ABCD फिल्म भी की है, मेरा एक श्रेया सरन का गाना भी T सीरीज़ पर है कि फ़ास्ट एडिट करके उसको MTV बना दूँ, पर गाने की क्या रिक्वायरमेंट है, गाने की क्या सोच है, वो वीडियो में नज़र आनी चाहिए। तो कोशिश यही थी, और इट हैज़ आई थिंक आप लोग बाद में इसमें लिखेंगे कि क्या आपको अच्छा लगा और क्या नहीं। तो आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? राजीव जी, द कास्टिंग प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, और जब हम एल्बम देखते हैं, शुरुआत करते हैं, तो हमें लगता है कि देयर इज अ लव एंगल बिटवीन रक्षा एंड हरिहरन सर, बट इट्स एब्सोल्युटली अ डिफरेंट स्टोरी। एक फैन की मोहब्बत है अपने, करेक्ट, बिल्कुल, यू नो कास्टिंग प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। बिल्कुल, हालांकि रक्षा जी सिंगर हैं, ये वी केम टू नो। कास्टिंग किस बिना पे की, और क्या हमेशा से जहन में हरिहरन सर और रक्षा दोनों मेरे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है कि जो आर्टिस्ट मेरा है उसका चेहरा, उसका गाना, उसकी हर चीज़ सबके सामने आए। तो मेरे लिए ये खूबसूरत भी हैं, खूबसूरत गाती भी हैं, और ये भी बात पक्की है कि हमने 4th सॉन्ग के बाद मैंने डिसीजन लिया कि लेट्स रिक्वेस्ट हरी जी, और इनका भी एक ड्रीम कह सकते हैं हम लोग। तो जब ऐसी खूबसूरत ड्रीम हो तो हम सबको मिलके उस तरफ कोशिश करनी चाहिए। और फिर संदीप जी मेरे साथ थे, उन्होंने इस चीज़ को इतना खूबसूरती से डायरेक्ट किया कि सिंगर की जगह सिंगर लग रहे हैं, वो एक रूह की जगह रूह लग रही, एक ड्रीम कंप्लीट होने की जगह। तो उसको पिरोना जो था, आजकल देखने का ज़माना है, लेकिन देखने के साथ अच्छा म्यूज़िक होगा तो अच्छा और ज़्यादा लगेगा। रक्षा जी, व्हाट वाज योर रिएक्शन नो कि शुरुआत में तो हम पहली एल्बम में, उसके बाद में पूरी एक कहानी चल रही है, एक फ़ैन की, एक शागिर्द की, अपने गुरु के प्रति मोहब्बत की। जब आपसे कहा गया कि आपको एक्ट भी करना है, हालांकि आपने पहले किया, लेकिन उसके बाद जब हरिहरन सर भी हिस्सा बनने जा रहे हैं, व्हाट इज़ योर रिएक्शन? मैं सुपर एक्साइटेड थी और उनके साथ गाना ही एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। जब उनके साथ वीडियो में आएंगे तो आप सोच सकते हैं कि मैं कितनी खुश थी। और चूँकि कैमरे से कभी डर नहीं लगा, क्योंकि कैमरा तो मेरे जीवन का एक लंबा हिस्सा रहा है, तो बहुत कंफर्टेबली, और संदीप महावीर जैसे डायरेक्टर हो तो काम बहुत स्मूथली होता है, बहुत हंसते खेलते, और आपको बहुत आश्चर्य होगा ये जान के कि जो गाना अगर आपने देखा है, और कश्मीर में जो गाना आरजू बन के, वो दोनों गाने सिर्फ एक दिन में इन्होंने शूट करने का कमाल किया है। अच्छा, पहला दिन का एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका हरिहरन सर के साथ कश्मीर में? शूट करने का? सबसे पहले हमने आरजू बन के शूट किया था, जो मेरा सोलो सॉन्ग है।
उसका एक्सपीरियंस कश्मीर की ठंड जैसा था। हम लोग जब काफ़ी ऊपर गए वहाँ -5 डिग्री टेम्परेचर था और जैसे 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 शाम शबाब पर थी वैसे वैसे हमारी हालत कबाब पे थी। हमारी हालत बहुत ख़राब होती जा रही थी। इन्होंने मुझे मतलब क्या कहना चाहिए, यश चोपड़ा जी की तरह इन्होंने मुझे साड़ी पहनाई थी, सिंथेटिक पतली साड़ी, शिफॉन साड़ी। तो वो साड़ी भीग गई थी क्योंकि बारिश भी शुरू हो गई, ओस थी और आप बर्फ थी। बिलीव नहीं कर सकते हैं कि कितना मतलब थंडरिंग मौसम वहाँ का चेंज हो गया था। पहाड़ों के मौसम के बारे में जानते ही आप कि अचानक चेंज होते हैं, लेकिन ये इनका कमाल है। जो वर्क डेडिकेशन संदीप जी का है मैंने वाकई बहुत कम लोगों में देखा है। बिना खाए पिए, बिना किसी चीज़ की तरफ फोकस किए ये अपना काम बहुत शिद्दत से निभाते हैं। Sandeep, do you think you started a new trend? As I'm still on that casting part, you know, it is. So I'll tell you, your question was कि क्या लव स्टोरी थी इसमें? तो लव स्टोरी थी इसमें, पर लव स्टोरी मैंने वो बात अधूरी रह गई स्टेज पर कि मोहब्बत ज़रूरी नहीं कि लड़का लड़की में हो। मोहब्बत अपने काम से होती है, आप अपने पैशन से भी मोहब्बत करते हैं, आप अपने एक आइडल से भी मोहब्बत करते हैं। तो मैंने यही दिखाना चाहा कि एक सिंगर जो आ रही है गाते हुए, उसका एक पैशन है, उसकी एक मोहब्बत है, आइडल है हरिहरन। कि क्या मुझे ज़िंदगी में कभी वो मौका मिलेगा, तो उसे भी इश्क ही कहते हैं हमारी लैंग्वेज में। वो ऐसा इश्क है कि क्या जैसे एक्टर होता है कि क्या वो अमिताभ बच्चन साहब के साथ खड़े होकर एक्ट कर सकेगा, तो वो भी इश्क ही है। तो ये एक जर्नी है म्यूज़िकल इश्क की कि एक सिंगर अगर सोच ले तो अपना मकाम पा सकते हैं। तो हमने उसी, क्योंकि राजीव जी ने मुझे कहा था कि कोशिश करना कि शूट करते वक्त में आपके हर वीडियो से वीडियो में एक लिंक हो। तो मैंने उस पर सोचा क्या है, बहुत मुश्किल है एक गज़ल में लव स्टोरी दिखा देना, एक इश्क दिखा देना, एक फ़ैन फॉलोइंग दिखाना। तो ये जैसे आते हैं उनके घर पर, वो पेंटिंग लेकर आती हैं, वो गिफ्ट करती हैं, फिर बड़े प्यार से एक स्माइल आती है और कहती है कि प्लीज़ क्या आप गा सकते हैं। तो वो एक ऐसी खूबसूरत कड़ी है। और आई थिंक लोग जो रियल दिखता है सिनेमा, कैमरा इमोशन ही पकड़ता है, और अगर इमोशन सही है तो आई थिंक इट्स अचीवेबल, आई थिंक इट्स डूएबल। रक्षा जी, आपसे आखिरी सवाल, दो यू स्टार्टेड योर जर्नी इन द इंडस्ट्री, कोई एक शख्सियत, एक फीमेल एक्ट्रेस नहीं, मैं इंडस्ट्री में जितनी भी एक्ट्रेस है सबके लिए प्ले कोई फेवरेट तो होगी यकीनन। सारी सारी सब एक से बढ़कर एक है ना, कह नहीं सकते। बिटवीन दीपिका एंड आलिया भट्ट सब। If you can hum some line, अगर कुछ गुनगुना दें इसी लाइनों। अगर आपको दिल लगाना नहीं था, अगर आपको दिल लगाना नहीं था, हमें देखकर मुस्कुराना नहीं था। सुना है कई लोग जख्मी हुए, सुना है कई लोग जख्मी हुए, यूं तेरे नजर आजमाना नहीं था। क्या बात मैडम जी मैं गर्व करता हूँ कि मेरी बिटिया ने इतना अच्छा प्रोग्राम पेश किया। हालांकि हमारे मदर की साइड से भी, ससुराल साइड से भी कोई गायक नहीं हुआ है, लेकिन उसने कहाँ से सीखा और उसका ये प्रयत्न रहा कि उसने सफलता प्राप्त की। उसको मेरे को अभिमान है अपनी बेटी पर। और बचपन में कैसे थी वो? बचपन में जिद्दी टाइप की थी, लेकिन उसका जुनून बहुत ऊंचा था। गाना कैसा लगा आपको, उसके बारे में बताएंगे? आपने देखा इतनी बड़ी स्क्रीन में पहली बार आपने? हाँ, गाना बहुत ही अच्छा गाया उसने, और आगे और भी तरक्की करने की मेरी को ऐसी उम्मीद है। उसको जुनून देख के, उसका हौसला देख कर मुझे लगता है कि आगे बहुत आगे जाएगी। पहले घर में, आपके घर में ऐसा? हमारे घर में न ससुराल टाइप में साइड से, ना हमारे साइड से कोई गायक कलाकार नहीं थे। उसकी खुद की प्रेरणा है ये, उसने अपनी प्रेरणा से ये ईश्वरी कृपा से हासिल प्राप्त किया। आपने कितना कोऑपरेट किया? मैंने कोई कोऑपरेट नहीं किया। मैं पुलिस अफसर था MP पुलिस में, रिटायरमेंट के बाद मेरा कोई सहयोग नहीं रहा। ये खुद उसकी प्रेरणा है। आज आपको कैसा महसूस हो रहा है? और बहुत अच्छा महसूस हुआ कि अच्छे कलाकारों में उसकी गिनती आएगी। सर्वगुण संपन्न लड़की है, बहुत प्रेरणा है उसकी, बहुत साहस और हिम्मत है उसकी।